हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। और साथ में हम लोग साथ में उसके देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट की। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग साधारण ब्याज के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से उसको जानते हैं। कोई बच्ची बताएगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगी बच्ची? एनीवन गर्ल्स? कंपाउंड और साथ में सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन गर्ल्स? सर, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट लगता है। हम्म। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है किसी चीज पर, तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेम आपकी ईयर मतलब सभी साल में आपके बराबर आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट आपके जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब जो आपके एक साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा है उसको दोनों को जोड़कर फिर से उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस पे आपका जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो आपका जो होता है P/R/T/100 होता है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं P/R/T अपॉन में आपका 100 लिख सकते हैं। या इसको हम लोग तीसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग जो समझेंगे कि उससे कि आपने हमसे परसेंटेज पढ़ा है तो ये चीजें आपको पता होगी। P/R/T% ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इस जो हमने लास्ट में लिखा इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इसको बोलते हैं आपका नेट, आपका रेट बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर आपकी पी की वैल्यू प्रिंसिपल जो है आपका जो है दिया हुआ है 1000 दिया है और रेट जो है आपका जो है दर जो है 10% दिया है, उसका टाइम जो है 3 ईयर दिया है। तो आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो कितना आएगा? कोई बताएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 300। 300। 300 आएगा। ठीक है। थ्री थ्री हंड्रेड हंड्रेड आएगा। क्यों? क्योंकि कि आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो आपका जो है 300 आ जाएगा आसानी से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ये फॉर्मूलास आपको लिखा है इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। पी की जगह क्या लिखे? 1000 लिखिए। इनटू में RT, आर कितना दिया? 10 दिया और टी कितना है? आपका 3 है। मतलब आपको जो 1000 का 30% निकालना है। सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आगे आपका जो है 300 आ गया। ठीक है। तो बस सिंपल सा बात वही था कि जितना भी प्रिंसिपल दिया रहेगा उसका आपको परसेंटेज निकाल लेना एक तरीके से। वो आपका जो हो जाएगा P/RT% हो जाएगा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं P बराबर आपका होता है प्रिंसिपल। ठीक है। और R बराबर आपका जो होता है रेट होता है। और आप जानते हैं T बराबर क्या होता है? टाइम होता है। और A बराबर अमाउंट होता है। हिंदी में प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? मूलधन। हाँ ठीक है। अच्छा, देखिए प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, रेट को दर बोलते हैं, टाइम को समय बोलते हैं और अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है। और नहीं जानते तो जान लीजिए। और अगर हम लोग इसकी हम बात करें आपके अमाउंट की बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी प्लस में आपका क्या हो पी प्लस जाएगा? एस आई हो जाएगा। ठीक है। जो भी आपकी इंटरेस्ट आए हैं वो आपका हो जाएगा। बीच में आप बोलिए नहीं बच्चे, आपको मौका जरूर दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप ही को बताना है। ठीक है। तो पी की वैल्यू पी होगी प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होता है? P/RT। P/RT/100 होता है। ठीक है। और यहाँ से अगर पी को कॉमन करते हैं तो 1+RT/100 अमाउंट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+RT/100। ठीक है। अरे बच्चा पी आपका 90 रुपीज का है तो निकाल लो ना। 90 रुपीज का है तो 93 33/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27 आ गया। इसमें क्या है? ठीक है। अरे कैलकुलेशन तो है बच्चा आदित्य कुमार। ठीक है। ये फॉर्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी तक जो भी हमने सिंपल इंटरेस्ट के आपके कॉन्सेप्ट को समझाया है, अगर किसी भी बच्चे को समझने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वॉइस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। बताइए। क्लियर है? सर,
क्या होता है? क्या बच्चा? नीट रेट। नेट रेट मतलब नेट रिजल्ट जितना होता है, मतलब आपका जो है कुल सकल लाभ और हानि, जैसे हम लोग नहीं निकालते थे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वही चीजें तो है, वहीं से वर्ड आया, ठीक है। नेट रेट का मतलब कि ये पूरा रेट कितना हुआ, कितना उसका दर हुआ। हम्म। ठीक है, क्लियर है। सर ये सर ये जो आरटी है वो हम लोग डिनोट करते हैं R/100 और N वहां लिखते हैं ना सर, ये आरटी। नहीं बच्चा, ये आपका अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। जो आप डिनोट करते हो पावर में टी, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक। हम अभी सिंपल इंटरेस्ट की केवल बात कर रहे हैं, इसमें कोई कंपाउंड का कोई सीन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हम बात करें पी बराबर आपका 1000 हो गया, और आर बराबर आपका 10 हो गया, और टी बराबर आपका 3 ईयर हो गया, ठीक है। तो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, बताइए। जो बच्चे चैट ऑप्शन में लिखता है वो मतलब अच्छा कर रहा है, ठीक है। आप लोग जो है बोल के खराब कर देते हो सारी चीजें। आप पर्सनली चैट करके हमको बताओ ना, हम तब जानेंगे ना किस बच्चे का कितना परफॉर्मेंस हो रहा है। बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। 330। ठीक है अच्छा, 331 आएगा, ठीक है। कैसे आ रहा है, आप फॉर्मूला जानते ही होंगे। ये वाला एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं आप, आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R/में 100 की पावर टी। यही जानते हैं ना, इसी को लगाए ना, इसी को लगा के निकाले ना। पी की वैल्यू 1000 रख दिया होगा, इंटू में 1 + R करोगे तो ये आपका जो है 110 आ जाएगा। तो 110 अपॉन में 100, इंटू में 110 अपॉन में 100, इंटू में 110 अपॉन में 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 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 ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। 11 × 11 × 11 क्या होगा, तो ये 121 आया होगा, इंटू फिर से 11 कर दिया होगा। कैसे किया है, इसी तरीके से किया है ना। हम्म। तो तो वो ये हो कितना जाएगा आ रहा वन है, थाउजेंड थ्री थर्टी वन ये आपका जो है 1331 हो जाएगा। ये इसमें आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपको 1000 को जब इसमें से हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना आपका, मिल जाएगा 331 इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपने ऐसे किया होगा, लेकिन आपको ऐसे चीजें इंटरेस्ट निकालने के लिए ये सब चीजें नहीं करनी है। हमने परसेंटेज को रेशियो पढ़ रखा है। मेथड। क्या बच्चा? रेशियो मेथड से सर आसान। हाँ, हमने परसेंटेज पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखिए 3 ईयर का बोल रहा है और 10%, तो हमने एक आपको मेथड पढ़ा रखा है, जो आपका x + y + x × y/100, उसको आप लगाइए, ठीक है। तो x + y 20 हो गया, प्लस में 10 × 10/100 मतलब ये 21 हो गया, ठीक है। प्लस में आप दूसरे मतलब आप फर्स्ट सेकेंड, हम ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोगों को ये चीजें करनी नहीं। पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10% मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रेशियो वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, रेशियो कह रहा हूँ परसेंटेज वाला। x + y करिए, कितना आ गया, 20 आ गया। x × y करिए, 100 आ गया, 100/100 मतलब 21। इसका जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो 21 आ गया। अब हम लोग तीसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, प्लस में 21 इंटू 100 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 31 हो गया। 21 और 10 31 हो गया, ये आपका 210 हो गया। और अपन में वीडियो ऑफ रहेगा बच्चा क्लासेस में, इसको कर दीजिए। ये कितना हो गया आपका, 2.1, 31 प्लस में 2.1 बराबर आपका 33.1, ठीक है। यही चीज ना। ये आपके ए बराबर फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर पी ब्रैकेट में, ये ए बराबर होता है ना, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर टी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने आपको बस समझाने के लिए समझा किया है कि परसेंटेज से भी ये चीजें आपको जो है देखने को मिल सकता है।
जो हमने परसेंटेज पहले पढ़ चुका है। और इस बात को क्लियर रखिएगा कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला भी आपको जरूरी है, ए बराबर फॉर्मूला था कि 1+r/100 की पावर टाइम टी। ये देखिए आपका जो पावर होता है टाइम, इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, मतलब एक्सपोनेंट में, मतलब पावर में चला जाता है, ठीक है। हम लोगों के सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+RT/100 था। यहाँ पे टी क्या है, पावर में चला गया। तो पावर में चला गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग ऐसे भी लिखना चाहे तो ए/पी बराबर लिख सकते हैं 1+R/100 के पावर टी। ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। हम्म, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है इसमें। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। यहाँ तक ये बेसिक चीजें थी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आपका जो है बोला जाए कि जो रेट है वो आपका 10-20% है, ठीक है। और टाइम है आपका 2 ईयर है। और उसके बाद बोल दिया कि हाफ ईयरली ये काउंट किया जाता है। हाफ ईयरली काउंट किया जाता है। तो टाइम रेट को क्या करोगे, R/2 कर दोगे। और आर को रिप्लेस कर दोगे R/2 से। और टी को रिप्लेस कर दोगे 2T से, ठीक है। मतलब टाइम जो है जस्ट डबल हो जाएगा और रेट आपका आधा हो जाएगा। हमने ये बताया कि बच्चा जो फॉर्मूलास होता है आपके ए बराबर होता है टी ब्रैकेट में 1+R/100 के पावर टी, ठीक है। अगर आपका जो है रेट क्या कर दिया जाए, आपका आधा कर दिया जाता है और टाइम डबल कर दिया जाता है, 2T हो जाता है। कब होता है, जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा रहेगा। हाफ ईयरली आपका जो है जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो हाफ ईयरली लगेगा। देन हम जो है उसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आपका जो है तिमाही लगेगा, मतलब 3 मंथ पे लगता है, तो उसके लिए हम लोग क्वार्टरली के लिए आर बराबर, आर को रिप्लेस करते हैं R/4 से। और टी को 4T से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब आपको क्वार्टरली मतलब 3 महीने पे लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपकी बुक्स वगैरह में दिया गया होगा, ठीक है। और कभी कभी रेट आपके जो है पर एनम, जैसे पर एनम आपका जो है लगता है। कभी कभी आपके रेट फ्रैक्शन में भी दिए रहते हैं, ठीक है। इंटीजर भी दिया रहता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे रेट जो है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपके टाइम भी जो है फ्रैक्शन में हो सकते हैं। टाइम जो है फ्रैक्शन में हो सकते हैं। 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, 1/3/4 ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीजें हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा रहे हैं और चार्ट बनवा रहे हैं, उसको बनाइएगा, ठीक है। और आप लोग साथ साथ बनाइएगा और उसको हम लोग समझ भी लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है नेट रेट का। क्या होता है नेट रेट का फॉर्मूला, क्या होता है आपका, आप लिखिए 2A.A²/100। क्या होता है आपका फॉर्मूला, 2A × A²/100। ये आपका जो है डॉट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नेट रेट का। यहाँ पे आपका जो रेट होगा इधर होगा। उसके बाद आप जो है CI लिखिए। उसके बाद SI लिखिए। और उसके बाद जो है CI-SI, ये उसका डिफरेंस है। क्या करिए आप जो है रेट लिखिए, CI लिखिए और SI लिखिए। उसके बाद और CI और आपका जो है SI के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये 3 चार्ट बनाइए। और जो चीज वैल्यू हम लिखवा रहे हैं उसको लिखिए और उसको आपको रटना नहीं है, उसको आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। तो अगर आपका रेट 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, 5% है या 10% है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो SI हो जाएगा वो आपका 2.01% हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका 4.04% हो जाएगा। और ये आपका 9.09% हो जाएगा। और ये आपका जो हो जाएगा 8 कर लो ना, तो हो जाएगा ना। मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। रेट की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं ए की जगह, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 में 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया ये।
ए स्क्वायर की जगह क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/100 मतलब 0.01 वो मैंने लिखा। इसी तरीके से जैसे आप 4 की अगर हम वैल्यू बात करते हैं तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/100 कितना हो जाएगा 0.16, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया है। इसी तरीके से 5 के लिए कोई बताएगा कितना होगा 5 के लिए? सर 3 का गलत है, 9 नहीं 6 ना होगा। ये 6 कर दो ना बच्चा 6। हाँ 5 के लिए कितना हो जाएगा 10.25 0.25 10.25 10.25। और आपका 10 का 10.25 कितना हो जाएगा 20.21 21%। 21% सर। ठीक है। इसी तरीके से 10%। ये आपका हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, और एसआई के लिए केवल आप इस पे फोकस करिएगा, ठीक है, बस इस पे 2A पर। तो एसआई लिखने के लिए 2A मतलब 2 हो गया, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। ये आपका 0.01%, 0.04%, 0.09%, 0.16%, 0.25%, और लास्ट आपका जो है 1%। ये हो गया आपका 2 ईयर के लिए, ठीक है। 2 साल की जब बात करेगा और आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 2 साल के लिए अगर हम जो है 5% की रेट से आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलाज, ठीक है। मैं उसको आपको जो है करके भी दिखाता हूँ अभी, ठीक है, करके भी दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन अपने बुक से ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे 2 साल के लिए अगर कोई रेट दिया हो, सपोज करिए 10% की दर से, जैसे 1000 का अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, क्या दे दिया कि आपको बताना है 1000, ठीक है, प्रिंसिपल है 1000 को जो है 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। बताइए कितना होगा। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर टी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये आपको नहीं लगाना। अब आपको ये नहीं लगाना, हमने क्या बोला 1000, तो 1000 लिखा, और कितने परसेंट 10% के रेट से, 2 ईयर तो पहले से, तो 10% के रेट से कितना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, 21 लिखा, अपॉन में 100% का मतलब 1/100 होता है, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 210। आंसर क्या हो गया 210। निकालो, आ रहा है 210? आप कन्वेंशनल मेथड से निकाल के दिखाइए, आ रहा है 210 की नहीं? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। जैसे आपसे बोल दिया कि आपको जो है 5% के रेट से आपको क्या बताना है, 5% के रेट से 2 साल का आपको बताना है। अगर आपका प्रिंसिपल आपका जो है 1000 है, तो 1000 प्रिंसिपल लिखा, 5% के रेट से, देखो 5% के रेट से कितना 10.25 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो गया 102.5, है कि नहीं सिंपल। मतलब जो आप अभी तक करते आ रहे हो उसके कंपेयर में तो ये सिंपल है ना, कि बस आपको ये चीजें आपको रटनी नहीं है, ये फॉर्मूले पे चल रहा है ये, ठीक है। 2a × a² अपॉन में 100 के फॉर्मूले पे चल रहा है। ये जो चार्ट हमने बताया इसको रटना नहीं है, आप लोग लगाते रहोगे वैल्यू, आपको खुद ही याद हो जाएगा, मन में याद हो जाएगा। जितना परसेंट दिया रहेगा उसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे, इंटू में a² अपॉन में 100 कर दोगे, जितना आ रहा है उतना लिख दोगे। ये आपको वैल्यू रटनी थोड़ी ना है, मैं रटा नहीं रहा हूँ आपको, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे हमको याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। सर तो एसआई ये का कैसे आया? असाइन में सिंपल बस वही है, आपसे बोल दिया कि आपको जो है 2 ईयर के लिए आप निकाल दीजिए जो है 10% के रेट से, तो 20 है यहाँ पे, 20 इंटू में 1000 करिए, इंटू में अपॉन में 100 कर दीजिए यहाँ पे। ये 2 जीरो कट गया, 200 हो गया, निकाल के देख लो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10% की रेट से 2 साल का 200। एसआई तो सर आपके ऐसा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एसआई सर आपके ऐसा एग्जाम है, में, सर ऐसा ही वाला सर फिर से समझाइए सर। एसआई में क्या करते हो आप, पी/टी अपॉन में 100 ही तो करते हो। पी की वैल्यू अगर 1000 दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है,
टाइम कितना पूछ रहा है, 2 साल पूछ रहा है, अपॉन 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 10 और 10 100 हो गया, 100 × 2 200 हो गया, यही करते हो ना। तो आप सिंपल हाँ वैल्यू सर। बस यहाँ से उठाओ। हमने क्या किया, 20 उठाओ यहाँ से। कितना निकालना है, 1000 का निकालना है। 20%, ये सारे परसेंट में, ये वैल्यू सारी परसेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 20/100% की वैल्यू 1/100 होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 200 आ गया। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। वो तो एसआई निकालने के लिए तो कोई मसला नहीं है, एसआई के लिए तो बहुत सिंपल है, PRT/100 कर सकते हो। पीआरटी बट पीआरटी वाले से करेंगे सर तो उसमें भी आंसर निकल जाएगा ना। हाँ बच्चा, वो सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है। और ये जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ऐसा तो तुरंत आ जाएगा। बस क्या करना है, 2A करना है, 2 × A, जितना रेट दिया है, ठीक है। और इससे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से निकलेगा। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके कंपेयर में तो बहुत सिंपल है। आप लोग खुद फील कर रहे होगे, अगर आपका यूज टू हो जाएगा तो बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा। क्यों, बताइए। सर 3-4 साल के क्या सर बच्चा? फॉर्मूला ये समझ में नहीं आया। 3-4 साल के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है। नहीं बच्चा, ये वैलिड फॉर 2 ईयर ओनली, 2 साल के लिए वैलिड है। सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं। क्या फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा बच्चा? आपने परसेंटेज की क्लासेस किए हैं? सर अच्छे से किया है परसेंटेज? सर नहीं सर, न्यू आया हूँ। हाँ तो नए आए हैं तो पहले परसेंटेज पढ़िए। हमने इसलिए ग्रुप में मैसेज डाल दिया था ना कि विदाउट परसेंटेज आपको ये सब समझ में ही नहीं आएगा। परसेंटेज पहले पढ़िए जाके आपसे, ठीक है बच्चा। सर समझ परसेंटेज, में आ रहा है सर, ये फॉर्मूला है जो परसेंटेज। बच्चा परसेंटेज पढ़िए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे परसेंटेज पढ़े यस हैं सर। उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर यस हो सर। रहा यस है। सर। हाँ तो बस वही है कि परसेंटेज पढ़ कर आओ और फिर ये लेक्चर को देखना। परसेंटेज पढ़ना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना, उसके बाद ये एज वाला पढ़ना, और ये सब बाद में पढ़ना। पहले परसेंटेज पढ़ना, उधर का अलजेब्रा छोड़कर फिर जो भी पढ़ोगे उसमें परसेंटेज का पूरी तरीके से यूज है, ठीक है। अब हम 3 ईयर की बात करते ओके हैं। सर। हम हम आपके 3 ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप रेट लिख लो, और यहाँ पे आप जो है आई लिख लो, आई लिख लो। अभी तो मजा तब आएगा जब इसका डिफरेंस पूछेगा। डिफरेंस पूछेगा जहां पे लोग 5-5 मिनट लेते हैं, आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को करोगे, केवल केवल 30 सेकंड। ये सारी चीजें परसेंटेज में रहेगी बच्चा, ठीक है। रेट की बात करते हैं तो आप लिख लो वही 1 2 3 4 5 और 10। जनरली 5 और 10 का ही पूछता है, ठीक है। और 4 का कभी कभी देखने को मिलता है। एक छोटा सा फॉर्मूला इसका लिख लो आपका। क्या करते हैं, 3A करते हैं डॉट 3A² करते हैं इंटू में A³ करते हैं। क्या हमने बोला, 3A इंटू में 3A² इंटू में A³, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने क्या कर दिया आपका, सबसे पहले वाले पे फोकस करेंगे। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे तो बस पहले वाले पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमने चार्ट को चेंज कर दिया, पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और लास्ट में आपका ये 30 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात करते हैं फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। 3A करिए, 3 में A का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। डॉट लगाइए, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाइए। अब 3A² करना है, 3A², ठीक है। तो 3 इंटू में A² करेंगी करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू A की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 आ जाएगा। बट इसको ध्यान रखिएगा कि आगे इसको जीरो लगा के लिखना है। जो भी आएगा उस पर आगे जीरो लगा के लिखना है। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसके साथ जीरो। और यहाँ पे क्या है, 1 का आप क्यूब करिए, 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के आगे जीरो लगा के लिखना है। ये इसका CI हो गया, ठीक है। आपको अभी हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप जब यूज टू करोगे तो हार्ड हो जाएगा। कोई बच्चा ये दूसरे नंबर के लिए बताए कितना आएगा, पहला नंबर कितना आएगा, ये पहला नंबर कितना आएगा, 6। 6 आएगा, पॉइंट लगाए। अब दूसरा नंबर क्या आएगा बताओ कोई, इस फॉर्मूले पे बैठे। 12। 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12। 12 आएगा। उसके बाद A क्यूब, ए A की जगह क्या है,
8 तो 8 को क्या लिखोगे? 08 08 सर 08 08, ठीक है। इसी तरीके से सारे नंबर का आप लिख लो और समझ लो, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि कभी आपने ऐसा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये दो जो है ना 5 और 10% के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आपके देखेंगे बस। और इसका डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 0.0301%, 0.1208 और 0.2727। कोई चीज रटनी नहीं है, सारा चीज समझ के चलना है आपको। सर 10 का CI समझा दीजिए तो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। 3.1%। देखिए 10 की बात करते हैं, ठीक है। 10 की बात करते हैं, आपकी CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले 3A करना है। तो 3 इंटू में A की जगह क्या 10 है, ये 30 हो गया, ठीक है। 30 हो गया। उसके बाद आपकी यहाँ पे क्या है, आपका 3A² है। तो A की जगह क्या है, 10 है। 10 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 100। 100 हो जाएगा। 100 इंटू में 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 300 को लिख लीजिए, फिर डॉट करिए, ठीक है। और उसके बाद ए क्यूब करिए, ए क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 1000 आ रहा है, तो ये आपका बेसिकली ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको आपको जो है इस फॉर्म में बेसिकली हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। कैसे क्या किया है, ये 3 आपका जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट ही हमको केवल रखना है, केवल 2 डिजिट ही रखनी है उसके साथ, और तीसरा कोई डिजिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस 2 डिजिट को मतलब रखने के लिए इस 3 को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है। 0.00 और 0.1000 आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे केवल 2 डिजिट को रखना है, तो हमने इस दोनों को क्या कर दिया, इस वाले में शिफ्ट कर दिया। तो ये कितना हो गया? 33.1%, ठीक है। बाकी 00 आप लगा दीजिए, लगाने की इच्छा हो तो। पॉइंट के बाद ऐसे भी 0 का मतलब नहीं होता है। तो ये शिफ्ट हो गया सारा, ठीक है। हम्म जब इसका भी सर करेंगे ना, ये तो ये इसका भी जब आप सर करेंगे ना, ये तो ये भी शिफ्ट हुआ है, ये भी शिफ्ट हुआ है, एक नंबर इधर। जब आप इसका भी करेंगे ना, तो 15 इंटू में 3 कितना होता है? 45 45 3 इंटू नहीं सर बच्चा, ये 15 नहीं, ये 5 है ना, 5 का। 5 का जब आप क्यूब करेंगे तो 125 आता है। तो लास्ट केवल दो डिजिट रखना है, 1 को भी इसने शिफ्ट किया होगा इधर, तभी ये आ रहा है। तो ये शिफ्टिंग चलता है, मतलब हमको केवल 2 डिजिट ही रखनी है अपने पास, ठीक है। सर सर 2 ये ईयर इसमें वाला में भी 2 डिजिट रखेंगे। क्या बच्चा? सीआई में सर 36.00 सर कैसे है सर? 2 ईयर वाला है, उसमें भी 2 डिजिट रहेगा। बच्चा उसमें नहीं, उसमें कोई दो दो डिजिट तो ले ही के चल रहे हैं ना। जैसे हम वहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं 2A इंटू में A² अपॉन में 100 तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो उसमें जब डिवाइड करोगे तो 2 ही डिजिट लेके चलोगे, हमेशा हमको 2 ही डिजिट लेके चलना है। लेकिन वहां पे हम लोगों का ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए शिफ्ट नहीं हुआ। अगर लंबा परसेंटेज के लिए करोगे, जैसे कभी 50% बोल दिया, तो उसके लिए शिफ्ट होगा। लेकिन एग्जाम में इरिवेलेंट है वो चीजें। इसको ध्यान रखिएगा कि केवल 5 और 10 का याद कर लीजिए आप लोग, सिंपल। और ये ज्यादा याद करिएगा, आपके एग्जामिनेशन में इस बार डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर पेपर हार्ड बना तो कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि 2 नंबर को याद कर लीजिए आप। और हमने समझा भी दिया कि कैसे चल रहा है। ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है 2 ईयर की। 33 सर कैसे है सर? 33.1%। हम्म सर 33.00 सर एक बार फिर समझा दीजिए सर। देखो बच्चा, यहाँ पे 3A है, ए की वैल्यू आपकी जो है 10 है। तो 3 इंटू 10 किया 30 आ गया, और यहाँ पे 3 इंटू A² किया 300 आ गया, और ये 1000 आ गया। हमने क्या किया, 2 डिजिट हमको अपने पास रखना है, तो एक आपके डिजिट को शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये 33 हो गया। पॉइंट अब इसके बाद 2 हो गया बस। अब यहाँ पे 1000 था, तो यहाँ से भी इससे हमने 2 को शिफ्ट किया, तो इधर आ गया, इधर आ गया। तो आपका 33.10% हो गया, ठीक है। ऐसे ये बेसिकली आपको जो है ना याद रखना है, आपको 5 और 10 का। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो, अगर आप यही करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं भाई।
अगर आप इससे जल्दी निकाल पाते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन हमने आपको एक लाइन का सॉल्यूशन बता दिया। जो बच्चे समझ रहे होंगे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा है उनका कनेक्ट बहुत तेजी से हो रहा होगा, ठीक है। और ये आपका जो है दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं 3 ईयर और 4 ईयर के लिए, 5% का और 10% का, इसको याद रखिएगा। 15.7625 और आपका 33.1%, ठीक है। और 4 ईयर के लिए अगर 10% का पूछा जाएगा तो ये आपका 46.41% होगा, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है, लर्न इट, कोई याद नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको लर्न कर लेना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है कि कैसे आ रहा है। हमने आपको 3rd ईयर का बता दिया निकाल कैसे भी, इसको तो हमने समझा ही दिया, फिर भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये दो देखने को मिलते हैं इन जनरल। 4 ईयर यहाँ तक का जो भी 5%। चीज 4 ईयर का 10% के रेट से आपका जो है 46.41%। सर 5%। नहीं 5% सर। 5% नहीं आता, 5% नहीं आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आएंगे बस यही आएंगे 3rd ईयर तक। ये सब इरिवेलेंट चीज है, लेकिन आप लिख लीजिए कि बाय चांस अगर बहुत पेपर हार्ड बना तो बस 4 ईयर का 10% के रेट से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सर लेंदी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बस आपके एग्जाम में 2 ईयर दे सकते हैं, और बहुत देगा तो 3 ईयर मैक्सिमम देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। आप पेपर उठा के देख लीजिए। सर 46.41 है सर यहाँ पर हाँ 4 ईयर में। 46.41%, 4 साल का 10% के रेट से। क्लियर है। अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई गई आपको क्लियर होगा ये खुद, मतलब थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हुआ होगा जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब हम यस सर। अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर चलते हैं। मतलब आपका जो है क्वेश्चन को भी देखते हैं कि रियल में बन रहा है कि सर ऐसे ही बस बोल रहे हैं हवा में। तो चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कोई समझाएगा? कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करिए, जिनको आता हो यस एक्सप्लेन सर। करना। हाँ बताइए। A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. जो इन सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो सर्टेन रेट 2 इयर्स पर इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब इफ द आपको रेट दिया है या नहीं दिया है? क्वेश्चन में रेट पर दिया है कि रेट, नहीं दिया है? सर नहीं दिया। यस नहीं दिया है नहीं सर, दिया है, इंक्रीज नहीं हो दिया रहा है। है। हम्म, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 4%, अगर रेट इंक्रीज रेट अगर रेट इंक्रीज हो रहा है 4% से, देन द इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय ₹160। अगर 4% का रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होकर ₹160 हो जा रहा है। तो उसका पूछ रहा है व्हाट इज द सम इन रुपीज इन्वेस्टेड। अभी जैसे कुछ बच्चों के साथ ये हो रहा होगा कि बच्चे पूरी तरीके से ब्लैंक हो जा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे किन किन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ जो हमने प्रॉब्लम भी बताया कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको पूरा ब्लैंक हो जा रहा है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है या करना क्या, समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा है? यस सर। चैट ऑप्शन में चैट करके होता है। अच्छा ठीक है। हाँ प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही होगी, खास करके गर्ल्स के साथ भी आ रहे होंगे। मैथ में जो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत होंगे, ठीक है। कोई बच्चा या बच्ची बताए कि इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. हम्म जो जो सम इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है वो एक सर्टेन रेट पर इन्वेस्ट हो रहा है वो 2 इयर्स पर। इफ द हम्म इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 4%, अगर इंक्रीज रेट है वो बताइए। देखिए सुनिए, इसमें बोला ये जा रहा है कि a sum was invested on a simple interest at a certain rate is 2 year। मतलब कोई सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब उसका जो रेट है वो हर साल जो है 4% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके रेट इंक्रीज करने से उसके इंटरेस्ट में जो रेट इंक्रीज मतलब रुपीज में इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपको 160 है। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट इंक्रीज होगा? 8% होगा। 8% की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 160 दिया है। तो आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। कितना टाइम्स हो रहा है? 20 टाइम हो रहा है। इसको भी 20 टाइम कर दीजिए, 2000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है।
जिन्होंने यूनिटरी मेथड हमने पढ़ाया हुआ है वो आपको पता होगा, ऐसे ही चलता है सारा क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, 8% की वैल्यू आपकी 160 दिया था, 100% की वैल्यू बताना था, तो ये आपको 20 टाइम हो रहा है, तो ये भी 20 टाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेट बोल रहा है इंक्रीज करा है, तो एक साल का 4% दिया तो 2 साल में आपका 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू 160 दिया था, 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए इसमें बोला ये जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ 300 आर इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर इन ए स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम, व्हाट इज द अमाउंट ऑब्टेन आफ्टर 3 ईयर? 3 साल के बाद जो है कितना अमाउंट जो है आपका निकलेगा, बताइए। बताइए। हाँ 3120। ठीक है बच्चा, आईएससी का भी आ गया, देखिए कैसे हो रहा है। पीआरटी तो निकालना है सिंपल सा, पी आर करिए। पी कितना है आपका जो है, ये है, पी कितना हो गया आपका, सर ऑप्शन नंबर ए। 2300 हो गया, सर ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, 36। 36 मतलब 136% अमाउंट बोल रहा है, तो अमाउंट बोला तो 136% है, 36% तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 प्लस कर देंगे तो अमाउंट का इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करना है आपको, इसके लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। 6 into 3 करिए, लास्ट में 8 आ रहा है, जिस भी नंबर के लास्ट में 8 है वो उसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 23 लिखा, इंटू में 136 है, ठीक है, बस आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। 6 into 3 18, लास्ट में 8 आपका जिस भी नंबर में है वो आपका आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an amount invested at a simple interest give 800 rupees interest at 16% each 2 year, what is the principal? इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, बताइए। 16 into 2 मतलब 32 की आपकी जो है वैल्यू आपकी 800 दिया है, तो यहाँ से आपका जो है 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ये कितना टाइम हो रहा है तो बताएगा, इसको 4 से कट कर दीजिए, 4 टाइम हो गया, 8 से कट कर दीजिए, ये आपका 4 टाइम हो गया, ये आपका 100 हो गया, 2500। ये आपका 25 टाइम हो रहा है, तो इसको भी 25 टाइम कर दीजिए, 2500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे बस इतना ही करना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 5000 is invested at a scheme of compound interest, अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, द इंटरेस्ट रेट इज 20%। ठीक है, 20% बोला है और साथ में यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है, तो रेट कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर हो जाएगा, तो 2 साल के लिए 10% कितना हो जाएगा, मैंने कितना बताया था, अभी लिखवाया है, 2 साल के लिए 10% के रेट से कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 21%। 20 नहीं, 21%। और कितनी वैल्यू निकालनी है, 5000 की, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 5 से करेंगे 5 और 10 ये 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए कितना आपका सिंपल हो गया, ये सब फॉर्मूला आपका झंझट खत्म हो गया। ए बराबर पी लिखो, 1 + r/100, ये सब नहीं लिखना, ये सब इररिलेवेंट है, बस आपको वो वैल्यू याद रखने जो हमने आपको बताया है। ठीक है, 21% 2 साल के रेट से, अब कुछ बच्चे इसी में सर परेशान हो जाएंगे। सर एक बार फिर इसको समझा दीजिए सर। देखिए बच्चा, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि रेट जो है 20% है, और हमने बोला था कि जब भी हाफ ईयरली काउंट होगा तो आर जो है r/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो R20 दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, और टाइम यहाँ पे 1 ईयर दिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो दो आपके साल के लिए 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम पिछले चार्ट में डिस्कस किए 21%, तो 21%, 21/100 इंटू 5000 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105 आ गया, 1 जीरो लगा दीजिए।
ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 5वां नंबर। An amount invested at a simple interest give 720 interest at 12% per annum is 3 year. What is the principal? इसमें बोला जा रहा है कि क्या प्रिंसिपल होगा। तो ये और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36% की वैल्यू कितनी दी है आपके? 720 दिया, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना टाइम्स हो रहा है? 20 टाइम्स 2000। 2000 ऑप्शन नंबर डी। सर ठीक है, डी। ऐसे ही चलेगा, बस ऐसे ही चलेगी ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? यस सर। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से ऐसे भी निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कितना दिया है आपका? ऐसे वैसे सिंपल इंटरेस्ट की 720। तो ये आपका 720 इंटू में 100 अपॉन में 12 इंटू में 3 कर दो। ये आपको कट जाएगा 2 टाइम में, 20 टाइम में, फिर आप 20 था 2000 हो जाएगा। ये आपकी पी की वैल्यू हो जाएगी। मतलब वो फॉर्मूले पे भी पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे करना है। अगर ऐसी चीजें नहीं कनेक्ट हो रही तो आपका जो सिंपल मेथड है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमने आपको टेक्निक बताई है, अगर आप उसका यूज करते हो तो बहुत ही आप जो है आसानी से और रिवेलेंट चीज आप जो है लेकर बस उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं लगभग सभी बच्चों को कनेक्ट हुआ होगा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा आपने कि कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। देखिए 6 नंबर की हम बात करते हैं। अ सम अमाउंट टू 1210 in 2 year when invested at a compound interest if principal is आपका कितना है? आपका 1000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका आर कितना होगा। सबसे पहले थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है आपका? 1210 दिया है। और प्रिंसिपल कितना दिया है आपका? जो है 1000 दिया है। अगर हम लोग सीआई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कितना आ रहा है तो बताएगा? 210 और 210 आपको दिख रहा है एकदम, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है। 210 हो गया। और यहाँ पे 2 साल के लिए बोल रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए हमने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से कितना होता है 2 साल के लिए? 21%। 21%। ठीक है, आपको 21% तो दिया क्या है? 21% की तो वैल्यू दिया है। कितना टाइम्स हो रहा है? 10 टाइम। आंसर आपका 10। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अगर ना समझे तो एक और मेथड ले लो मेरे से, जो कन्वेंशनल मेथड है। मतलब हो सकता है कि एग्जाम में अगर ये वैल्यू ना कनेक्ट हो, मतलब समझ में ना आए, तो देख लो। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/t। ठीक है, ए की जगह 1210 और पी को इधर हमने खींच के ला दिया। ठीक है, 1000 हो गया। 1 + r की जगह कितना है? r हम लोगों को निकालना है और अपॉन में 100, 10 की पावर आपका 2 है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 121 अपॉन में 100 आ गया, मतलब 121 अपॉन में 100 आ गया। अगर इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दे तो 1 + r/100 बराबर आप देख सकते हो रूट में 121 अपॉन में 100। तो यहाँ से 1 + r अपॉन में 100 बराबर आपका 11 अपॉन में 10। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर इसको इधर लाया, उसको उधर भेज दिया तो 1 - 11 अपॉन में 10, मतलब मैंने उसको उधर भेज दिया, उल्टा हो गया यहाँ पे। 11 अपॉन में 10 - 1। ठीक है, तो ये आपका 1/10 हो गया। r/100 बराबर 1/10, ये से कट गया, r बराबर 10। ठीक है, ये बहुत ऑप्शन लेंदी नंबर प्रोसेस ए। है सर, बहुत नहीं लेंदी है। बच्चा, काफी लेंदी हो जा रहा है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये आपको जरूरी भी है, किसी की आना चाहिए बच्चा। रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि आपको वो चीजें कनेक्ट हो जो हमने आपको पहले बताया।
हो सकता है कुछ बच्चों को कनेक्ट ना हो एग्जाम में, तो ये प्रोसेस भी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कि हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ कि ट्रिक टेक्निक जानते रहे, लेकिन कन्वेंशनल मेथड सबसे पहले। जैसे मैं आपको कन्वेंशनल मेथड पे ज्यादा जोर देता हूँ, बाकी ट्रिक टेक्निक जो हमने सिखाया है, आप अगर इस लेवल से जाओगे ना एग्जाम में, तो आपका 20 में से 20, आपका 20 मिनट में आप क्वेश्चन को करोगे, जितना भी कठिन क्वेश्चन रहे आप ऐसे उड़ाओगे, ठीक है। तो लेकिन होता ये ना कि जो चीजें हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो चीजें नहीं लग पाते एग्जाम में, आपका क्वेश्चन फंस जाता है, आता है वो भी गलत हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी होता था, ठीक है। तो आप नए थोड़े ना हो। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 10% पर एनम है, और इतना आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है क्या। An amount of 15,000 is invested in a scheme of compound interest if the rate of 10% per annum, then what is the amount after 3 year, लिख लो। यहाँ पे 3 साल, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कोई बताए कितना होता है 10% की रेट से। सर 33.1 33.1 अपॉन में 100, क्या लिखा इंटू में 15,000 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये डेसिमल से इसको हट गया, 331 इंटू में 15। अब बताओ कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें, लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो दिया है, ये आपका अमाउंट दिया है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1131 कैसे होगा, जैसे हम लोग जो आपका अमाउंट होता है, ठीक है, वो क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस CI लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट की बात किया जा रहा है, तो इसी तरीके से जो CI आएगा, उसमें प्रिंसिपल तो प्लस करोगे ना, तो प्रिंसिपल में लेट करता हूँ 100 होगा, तो इसी तरीके से ये, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आके अटक जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं, तो ये आपका लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही ऑप्शन चला गया। अभी 2 ऑप्शन बच गया, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 3 से इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। सर अगर डिवाइड पॉइंट रह जाएगा तो उसके पीछे का जीरो भी तो रह जाएगा। ए बच्चा जो है, अच्छा हाँ, ये आपको पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जीरो भी होगा, पॉइंट हटा दो ना, ये आपका 1331 इंटू में 15 कर दो, ठीक है, ऐसे। ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 3 का मल्टीपल यही होगा। ये वाला अब देख लो, क्या डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो यहाँ पर, अगर डीएस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर लगे तो, यस सर, 799 कट 9 ठीक कट है। गया। एक बार आप जो है चेक करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए नहीं बच्चा, ठीक है। एक बार चेक करके देख लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा ये बोला हुआ था, तो ये नहीं बोलना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 15,000 इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं कि 3 साल के 10% की रेट से 33.1 होता है, बट अमाउंट की बात किया जा रहा है, तो इसमें आपका जो है प्लस हो जाएगा 100, तो ये टोटल हो जाएगा 133.1 अपॉन में 100 इंटू में 15,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, जीरो से पॉइंट हट गया, यहाँ पे आ गया, तो ये आपको 1331 इंटू में 15 मल्टीप्लाई कर लो। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कौन सा टाइम लग जाएगा, बहुत लगेगा, 30 सेकेंड चला जाएगा, अरे फिर भी तो सही करोगे, ठीक है। बाकी लास्ट डिजिट पे फोकस करने से हमको तो पता चल गया कि 2 ऑप्शन कट ही गया है। बाकी 3 का मल्टीपल चेक कर लो, देख लो, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा ऐसे, ऊपर वाला, ठीक है, 21, हाँ, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में ये आपका 5 आ गया, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 6 18, और यहाँ पे फिर आपका जो है 3 6 18, यहाँ पे फिर आपका जो है 5 और 5, 3 से डिविजिबल भी हो गया, ठीक है। डीएस भी लगा सकते हैं। जो आपको लगाना है, हमने तो सब कुछ आपको दे दिया, वो आपकी इच्छा है बच्चा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा पहले, हमको पता है। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन को पहले रीड करिए आप लोग, आपको जो है 10 सेकेंड का समय दिया जाता है रीड करने के लिए। इसमें बोला जा रहा है कि सेम प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
जो आपके प्रिंसिपल है वो सेम है। द इंटरेस्ट ऑब्टेन इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर दो, मतलब 2 साल बाद जो है 1200 और 1290 आ रहा है। मतलब सीआई के लिए जो आ रहा है वो आपका 1200 आ रहा है, और सॉरी एसआई के लिए 1200 आ रहा है, सीआई के लिए आपका 1290 आ रहा है। ठीक है। और रेट जो दिया है वो आपका 15% दिया है। ठीक है। और इससे बोला जा रहा है कि वो होगा। तो ये बताइए कि आपका पहले साल में कितना होगा उसका इंटरेस्ट। अगर मैं एसआई की बात करूं तो 600 होगा ही होगा। 600 ही होगा ना, किसी किसी आई का जो एसआई का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है, मतलब दोनों साल में बराबर बराबर इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो 15% की जो वैल्यू है वो आपके 600 दिया है। कितना टाइम हो रहा है, तो 100% के लिए बता रहा है, पूछ रहा है कितना टाइम हो रहा है। 40 कर दो, 100% बचेगी। 100 है, 40% 4000। 4000 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है। इन सर दोनों के समझ बीच में का, नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, देख लो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी भी चीज कोई प्रिंसिपल अमाउंट हमको नहीं पता है, वो जमा करने पे 2 साल में 15% की ब्याज की दर से वो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। वो आपका 1200 मिल रहा है आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट, और 1290 मिल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो पहले साल इसको इंटरेस्ट मिला होगा वो भी तो आपका 600 मिला होगा, और इसको भी 600 मिला होगा। क्यों, किसी की जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दोनों साल बराबर होता है। हमने शुरू में ही बताया कि उसपे ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। तो 15% की जो वैल्यू दिया है वो आपका कितना दिया है, 600 दिया है, और आपसे 100% का पूछ रहा था। तो ये आपका 40 टाइम हो गया, तो ये भी 40 टाइम हो जाएगा, 4000। अगर इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 90 आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है 90 आ रहा है। अब 15% के रेट से 2 साल का आप जो है वो निकालिए, फिर डिफरेंस का फॉर्मूला। 15% हमने तो 10 तक बताया ना, 15% के लिए वो सर फॉर्मूला लिखिए, 1.25। 2 में ए स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है। वन आएगा बच्चा पॉइंट टू डिफरेंस फाइव जो है 2.25 आएगा। 2.25 का 90 दिया है तो 100 की वैल्यू बता दीजिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं जितना टाइम होगा। ठीक है, 40 टाइम होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट को भी ले सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 साल का है तो 2 साल का 15% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए। तो उतना हम लोग लेंदे क्यों करेंगे जब हम लोगों को सीआई दिया ही है। यहाँ पे जो है इसका ये यूज ही नहीं था, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई यूज ही नहीं था, बस क्वेश्चन में ऐसे ही आपको जो है डराने के लिए दिया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है। तो ये अगर पेपर लेंदी बना तो ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहेगा, बस आपको डराने के लिए सब लिखा रहेगा इतना। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 720 है अमाउंट है, और आपका प्रिंसिपल जो है, ये आपका जो है अमाउंट की प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए कोई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1728, यही आएगा ना। ठीक है, 1728 यस लगा सर। दीजिए। अब इसको लगा दीजिए वो वाले फॉर्मूले पे, पी आर टी अपॉन में 100 पे। इसे भी लगा दीजिए, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। क्या निकालना है आपको, टाइम तो निकालना है ना। एस आई की वैल्यू कितनी होगी, 1728, और ये पी की वैल्यू नीचे लेकर आएगा 720 इंटू में 100 कर दीजिए। 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू में आपकी 8% की वैल्यू, 8 आपका टी है। 20 से 20 कट गया, इससे कट कर दीजिए, ये आपका 24 टाइम में कटेगा। 24 बराबर 80, टी बराबर 3। ऑप्शन सर नंबर एक सी, बार। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें बोला ये सर जा एक रहा था बार कि आपका जो है अमाउंट दिया गया था और साथ में आपका प्रिंसिपल दिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया है, तो हम लोग अमाउंट में से आपका जो है प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू में आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल दीजिए। मतलब आपका जो है टी बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में आर। ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से इसी पे वैल्यू पुट कर दीजिए सारा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समझ में आ गया नहीं कि चीजें समझ में आया Yes, ना sir. बच्चा? यस सर। यस सर। हम्म, Sir. सर आगे। ठीक है। अरे सिंपल इंटरेस्ट का पीआरटी अपॉन 100 बस वही चल रहा है, बस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अप हो गया है 6वीं 7वीं का है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया है ना कि आप 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, मतलब ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब। ये आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर ये दिख सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। अब आपकी बारी आ गई। 5% के रेट से आपका 2 साल के लिए जो है डिफरेंस बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है 5% के रेट से 2 साल का डिफरेंस कितना? 0.25. 0.25। 0.25 अपॉन में 100, मतलब ये आपका जो है 25.25 की वैल्यू 25 दिया है, तो 100% की वैल्यू बताइए कितना होगा। बताइए ये कितने टाइम हो रहा है? 100 टाइम, ये भी 100 टाइम हो जाएगा। 10 के 10,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को अगर अगर आप कन्वेंशनल मेथड पे जाएंगे तो मिनिमम आप जो है 2 मिनट लगाएंगे। मिनिमम मैंने बोला 2 मिनट लगाएंगे। ठीक है, आप नहीं विश्वास है तो कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट वो भी पी लेट करके, मतलब पी आप लेट करेंगे इंटू में आर की वैल्यू जो है आपकी जो है 5 दिया और 2 ये दिया है आपका 2 दिया अपॉन में 100, इसको करेंगे आप तो ये आपका जो है पी अपॉन में 10 आएगा। फिर उसके बाद जो है ये एस आई की वैल्यू आ गई। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और फिर बराबर अब 25 लिखेंगे, वहां पे एलसीएम लेंगे, फिर पी को सॉल्व करके लाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है मतलब स्क्वायर बहुत लेंदी जाएगा ये सब। ठीक है, देखिए क्या मैंने बताया, मैंने आपको पहले ही चार्ट में लिखवा दिया है कि दो 2 साल का 5% के रेट से आपका जो होता है डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 0.25 होता है। 0.25 की वैल्यू कितना दिया है? 25 दिया है, और 100% की वैल्यू पूछ रहा था। तो जब इसको आप जो है डिवाइड करेंगे 0.25 से 25 को, तो 100 आएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 100 एक्स बराबर 25, तो एक्स बराबर 25 इंटू में 100 अपॉन 0.25, मतलब इस तरीके से भी मान के ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डायरेक्ट चल रही हैं ऐसे। जब ऐसे करना चालू करेंगे ना तब आपको जो है मजा आने लगेगा। ये सब लेंदी टॉपिक, ये सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है आपका जो है मैथमेटिक का, मतलब ये आपका जो है मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ये सब। और आपने ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर टी। मतलब इस तरीके से भी एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए, नहीं तो क्वेश्चन की बेइज्जती है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया? एन अमाउंट ऑफ 3,000 इन्वेस्टेड इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इतना दिया है ऑफ 20% पर एनम, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर पी ब्रैकेट में 1 + p की वैल्यू 3,000 दिया है, 1 + r की जगह कितना है 20, मतलब ये आपका जो है 120 हो जाएगा। टोटल हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 120 अपॉन में 100 इंटू में 120 अपॉन में 100, यही होता है ना। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 इंटू 12 144 इंटू में 30, 4 इंटू में 3 2, लास्ट में बीच में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम आपका कन्वेंशनल मेथड हुआ जैसे आप लोग एग्जाम में करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है? यस। समझ में आ रहा था? चलो, अब बताइए ऐसा कोई बच्चा है जिन्होंने परसेंटेज या जो भी पिछली क्लासेस मेरी की हैं और उनको समझ में ना आए हुए चीजें? ऐसा कोई बच्चा नहीं ना है? ये इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा बच्चा, इस बार दिखेगा यहाँ पे बस वैल्यू ये चेंज रहेगी। ठीक है,
बस ये चेंज रहेगी। अब ये सब क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। आपको पहले इस डिफरेंस वाले में दिक्कत आता था कि नहीं आता था, बताइए। आपने कभी ऐसा डिफरेंस वाला देखा था पहले, जैसा हमने अभी कराया है? नो सर। नो सर। क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं ना पहले के कंपेयर में? यस सर। हम यस बस सर। उतना ही चाहिए, ठीक है, बस यही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन अलजेब्रा का था, कोई बच्चा बोल रहा था। क्या था अलजेब्रा का क्वेश्चन, कोई बताया कि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 2 था। आपसे पूछा जा रहा था एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4। इसको हम लोग ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसको फर्दर तोड़िए तो ये आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। हमको देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, बट इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू बराबर 4 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 6। इसकी वैल्यू भी निकल गया 6। और इसकी वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 दिया है, इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 4 दोनों तरफ ऐड करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 इसमें ऐड करेंगे माइनस टू प्लस 4, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया बराबर 8। यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर, जब 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। देखिए, अब इसको पुट कर दीजिए, 2 रूट 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24 रूट 2, आंसर। ऑप्शन नंबर बी था शायद, सिविल सीरीज में आपका ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है, करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये जो है ना बनाना, ये थोड़ा मुश्किल काम था, यही लोग फेल हो सर जाते हैं। देखो, ऐसा हम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कि हम लोग प्लस 4 इसलिए करें क्योंकि हमको एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये सब सर मेरा कॉन्सेप्ट। डाउट है। ट्रिक भी बताए सर। क्या बच्चा? आप इसका सर एक बार ट्रिक भी बताए सर थे। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में डाउट है? 8 में क्या है बच्चा? 8 तो बताया गया क्वेश्चन है भाई। तो फॉर्मूला से सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये सेम क्वेश्चन बताया गया एकदम पैटर्न में, हमने जब आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो बता रहा था। और इसका देखो 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। लगाइए सीट, अगर सीट आप जो है आज जो प्रॉपर, पढ़ाए उसकी जो सीट हमने दे दी है, अगर सिविल सीरीज का सीट दे दिया है, उसमें हो सकता है कि कुछ आंसर के ऑप्शन में मिस्टेक हो, कुछ क्वेश्चन की प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकते, बट जो हमने सीट में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, अगर उतना आप लगा ले जाते हैं तो उससे बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म 100%। बहुत है, इतना सफिशियंट है बच्चे, कि लेवल आपको खुद सर सीट में आज देख के जो लग रहा होगा कि लेवल ऊपर होगा, अप होगा। हम्म। तो यस सर। सीट सर एकदम, आज जो पढ़ाए उसमें उसमें डाउट है? सर कौन से क्वेश्चन में? सर 8। 8 नंबर में? देखिए, 8 में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्कीम होती है वो 2 साल के लिए चल रहा है, ठीक है। 2 साल के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 है। तो अगर हम लोग पर ईयर की बात करें, जैसे कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो पर इनम लगता है, तो 600 पहले साल में उसको मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, और 600 दूसरे साल में। तो आपके 15% की जो वैल्यू है वो आपके 600 दिया है, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था कि आपको 40 टाइम हो जा रहा था, ये भी 40 टाइम हो जाएगा, 4000। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, ठीक है, ठीक है बच्चा। 6 वाले क्वेश्चन। 6 वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा था? अरे भाई, किस वाले क्वेश्चन में? यस इस सर। वाले क्वेश्चन में क्या डाउट हो रहा है बच्चा? ये फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर पी,
1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी, यहाँ पे टी होता है, लगा दीजिए, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 1210 दिया है, इसकी वैल्यू 1000 दिया है, और टाइम की वैल्यू 2 दिया है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए सॉल्व करके। हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको। और दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 2 साल के लिए आपका 10% के रेट से आपका कितना होता है, यहाँ पे डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका डिफरेंस, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो 210 आ रहा है। और आप जानते हो कि 2 साल के लिए आपका 10% के रेट से 21 होता है। 21 से 210 कट गया 10%, के शॉर्ट ट्रिक था एकदम, मतलब एक लाइन का सॉल्यूशन था। ठीक है, सर क्लास के स्टार्टिंग में आप जो परसेंटेज वाला बताए थे ना, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए तो। बच्चा जो है आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा और आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। पहले 2 घंटे क्लासेस जा रहे हैं, लगभग 2 घंटे क्लासेस जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो है रिकॉर्डेड सेशन में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीजें। ठीक है, और जम के प्रैक्टिस करिए। सीरीज का मैथ का सिलेबस आपका पूरी तरीके से मेरे तरफ से पूरी तरीके से खत्म होता है। जो भी रिवीजन में क्लासेस चलेंगे, इसमें जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं उसको क्वेश्चन के हिसाब से ही हम समझा देंगे। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ट्रेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको हम क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, आपको अलग से पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, जिसमें आपके सभी मिक्स टॉपिक आपके रहेंगे। भी आपकी मिक्स टॉपिक रहेंगे, उसको हम अच्छे से क्वेश्चन वहां पे लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ की जम के प्रैक्टिस करिए। हिंदी के सिलेबस पे लगभग खत्म हो गए हैं। मैम की जो भी आपके टॉपिक में दिक्कत होगा उसको हम लोग लाइव क्लास करा देंगे और वो आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ में सोशल साइंस की भी सीरीज दे दिया जाएगा जल्द ही, और उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और हल्का हल्का करेंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहिए। ठीक है, कि किस चीज के प्रेसिडेंट कौन है, कुछ नई घटनाएं जो हुई हैं, क्या कैसे चल रहा है, वो सब पढ़ते रहिए आप अपना। ठीक है, लूसेंट वगैरह की बुक मार्केट में आती है, उसको भी थोड़ा रिफर कर सकते हैं।